हमारे साथ में काम कर रहे थे, तो जब काम कर रहे थे तो शुरुआत में मुश्किलें थी, संघर्ष था, अच्छा काम नहीं हो रहा था। जब आदमी का अच्छा काम नहीं चल रहा होता या अच्छे दिन नहीं होते तो फिर कोई भी आके सलाह दे जाता है ना। गांव पड़ोस में भी तो होता है ना, आम जिंदगी में भी। तो ये कर लो, बाबा के पास चले जाओ, ये टोटका करवा लो, ये ताबीज़ बंधवा लो, वहाँ चले जाना, वहाँ चल चढ़ा देना, वहाँ पीपल की पूजा कर लेना, वहाँ ये करवा लेना, वहाँ शंख रख लेना पूजा मंदिर में, वहाँ ये कर लेना, वो माला चढ़ा लेना, वो कर लेना, और हरे पत्ता 3 चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना। कोई कुछ भी आके बोलता, वहाँ धागा बांध के आ जाना, वहाँ चले जाना, वहाँ पूजा करवाना, वहाँ हवन करवाना, वहाँ भंडारा करवाना। तो जो जितना बोलता सब कर लेता आदमी। किसी को बीमारी है, किसी को ठीक नहीं हो रही, बोले उस डॉक्टर पे जाना, उस हकीम पे जाना, उस वैद्य पे जाना, ये जाना, उल्टा होके लटकना पेड़ पे, तो वो बेचारा उल्टा होके भी लटक जाएगा पेड़। सबकी माननी पड़ती है। तो जब काम नहीं चल रहा होता तो उस समय पर जसवीर जी का काम नहीं चल रहा था बढ़िया। आपने कहानी तो सुनी है कि 3-3.5 साल तक गोल्डी बने रहे। तो कहानी में एक डायलॉग में लाइन खत्म हो जाती है, लेकिन उसको 3.5 साल फेस करना अलग बात होती है ना। तब लोगों ने इनको भी बोला वाले शुरू कर दिया। कई बार इधर उधर टीम के लोग भी उंगली उठाते थे, इनकी डाउनलाइन के लोग भी, कई बार और लोग भी उंगली उठाते थे। कई बार अपलायनों को भी लगता है ये तो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कई अपलायन के 2-4 अपलायन थे वो तो फिर आउट ही हो गए, बोले जब इसी का नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ होगा, है ना। जब हमारा सचिन का ही नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ होना है, लबड़ा खत्म। तो लेकिन इनके अंदर जिद थी मुझे करना है, और घर से बाहर से, घर का दुकान वगैरह बंद कर चुके थे तो प्रेशर था, घर से भी जिम्मेदारियां रहती हैं, नहीं रहती हैं सारी चीज़ें। फिर उसी ड्यूरेशन में फिर शादी कर दी घर वालों ने। काम चल नहीं रहा, पहले से चेक है नहीं, तो बोला लड़का बिगड़ ना जाए, उल्टा पुल्टा हरकत ना करे, इधर कहीं न फंस ना जाए, तो घर वाले को चिंता रहती है। बोले पकड़ की शादी कर दो जैसी तैसी हो पाए। तो सिस्टर की शादी हो रही थी, खर्चा बचेगा उसी में इसकी भी कर दो, एक ही दावत में काम हो जाएगा। उसी में लपेट लपाटा कर दिया इसका, इनका भी, है ना। और शादी वादी कर दी, सारी चीज़ें कर दी। तो अभी प्रेशर है। अभी कोई काम करेंगे तो या दूध का काम करें या दुकान चलाएं, कहीं नौकरी करें, तो मालूम है 5-7 हज़ार की 10 हज़ार की नौकरी मिलेगी, इतना ही काम होगा मुश्किल से। और कुछ करना है, जब यहाँ इतने लोगों का हो रहा है तो हमारा भी होगा। आज नहीं हो रहा तो एक दिन होगा। मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी अपने आप को समझाना, घर वालों को समझाना, बीवी को समझाना, अपलायनों को समझाना, डाउनलाइन को समझाना, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पैसा आपके पास है नहीं, और जो भी कुछ करना है आपको कर्जा होगा, तो या तो किसी और से लोगे या घर वालों से लोगे, एक तरह कर्जा ही है। घर वाले बोले तो उड़ा रहा है पैसे को। लेकिन उस हाल में कभी भी ये आदमी 80% लोग क्विट कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। लेकिन जसवीर जी हमेशा जोश में रहे, बोले नहीं नहीं मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इनको किसी भी मीटिंग में बुलाते थे, पहुँचते थे, कभी बहाना नहीं बनाते थे। और इनके पास पैसा है नहीं है, ये इनके पास में चाहे विदाउट टिकट जाना पड़े ट्रेन में बैठ के लेके जाते थे। चाहे कहीं मीटिंग पहुंचना है, जिम्मेदारी लेना अपनी टीम की, पैसा नहीं होने के बावजूद भी। एक लेग में इनका काम चल रहा था खुर्जा बुलंदशहर के आसपास, और एक लेग में इनका काम नहीं चल पा रहा था, तो पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन वो टीम बुला रही है, टीम का चेक आ रहा है लेकिन इनका नहीं आ रहा। तो उस टीम को संभालने के लिए, मीटिंग करने जाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए ना। लेकिन कभी इन्होंने ये मतलब ये इतने जोश में रहते थे, वो खुद का चेक नहीं है महीनों से मतलब महीनों को मतलब 6-6 महीना से। लेकिन उस टीम को ट्रेनिंग करने जा रहा है टाइगर, इसका 6 महीने से चेक नहीं है, 1 साल से चेक नहीं, कर्जा है। जो भी रोटी खानी है, इवन ऐसा भी टाइम पास किया कि खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बताना मंदिर में जाकर के या गुरुद्वारे पे जाकर के भी अपना टाइम पास कर रहे थे। बोलो वहाँ पे जाके खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। और लेकिन बंदा इतना मोटिवेटेड, ऐसे बंदे को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, जाओ मीटिंग करके आनी है। और मीटिंग ऐसी हो रही है कि फाड़ के रख दिया, बंदे वहाँ से विजन लेके जा रहे हैं, जोश में इतना बंदा। ठीक है, इंटरनल चैलेंज है, लेकिन मालूम है कि रात्रि कुछ ही समय की है, सुबह फिर सवेरा होने वाला है ना। सूर्य के दर्शन फिर होने वाले हैं। अंधकार जो भी है, परेशानी जो भी है, सब टेम्परेरी हैं। आदमी क्या करता है, बुरे दिनों को या चैलेंज को अपने ऊपर हावी कर लेता है, अपने पर्सनैलिटी पे, व्यवहार में, बातों में, व्यवहार में, सब में हावी हो जाता है उसकी चीज़ें, और वो झलकती हैं। तो जब झलकेगी तो काम नहीं कर पाएगा। सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। क्या है? सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, हर चीज़ टेम्परेरी है। भाई आपको तो मालूम है हम स्वयं टेम्परेरी हैं, सबका आना जाना लगा हुआ है, यहाँ भी टेम्परेरी हैं। 70 साल, 80 साल, 85 साल, जो कुछ रोल निभाना निभा लो। तो जब सब स्वयं ही टेम्परेरी हैं तो साला वो अंधकार कौन सा परमानेंट है? बुरे दिन कौन? जब तुम स्वयं ही पर टेम्परेरी हो तो वो बुरे दिन कौन से परमानेंट रहने वाले हैं, है ना। तो ये रहता है। तो इन्होंने अभी गोल्ड बने रहे, मुश्किलें थी, लेकिन उस बिजनेस में दूसरी लेग को उठाना है, दूसरी लेग में बिजनेस करना है,
कहीं से मतलब दिखाई नहीं दे रही आस, लेकिन इनके अंदर इतना जोश था और उस जोश में भी काम करने के लिए तैयार थे। व्यक्ति को प्लान ढूंढने के लिए लिस्ट खत्म हो चुकी थी, सादाबाद गांव से शिफ्ट हो गए। इनको लगता था शायद सादाबाद में अब काम नहीं हो पाएगा, मथुरा शिफ्ट हो गए, वहाँ पे कमरा लिया, वहाँ कमरा लेकर के बंदे ढूंढना शुरू किया। रास्ते चलते लोगों को प्लान दिखाते थे, कभी मंदिर पे, कभी चौराहे पे, कभी आर्मी एरिया में जाके, कभी कहीं जाके अनजान लोगों को पकड़ना, प्लान दिखाना। उसके लिए भी करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए और पैसा चाहिए, सारी चीज़ों के लिए। उसके बावजूद भी बाइक है नहीं है, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए चाहिए, लेकिन जसवीर जी के चेहरे पे कभी शिकन नहीं आई। हमेशा जब वो कोई व्यक्ति इनसे बात कर ले, वो सामने वाले को सेट कर दिया करते थे। और उन्हीं ड्यूरेशन में इनको मथुरा में से इनको ज्वाइनिंग मिली और उसी में से इनको फिर राहुल जी और नितिन जी के माध्यम से इनको नेटवर्क मिला। नितिन जी को इन्होंने ज्वाइन कराया, नितिन जी आए, नितिन जी के साथ काम होना शुरू हुआ। इन्हीं की टीम में माध्यम से फिर एक फौजी मिले, क्या नाम था उनका, सैलन जी मिले, और उसके माध्यम से फिर ओमवीर जी मिले, उनके माध्यम से फिर ये जोधपुर शिफ्ट हुए। कुछ नहीं था उसके बावजूद भी जोधपुर शिफ्ट हो गए, एक आदमी के लिए। कितने के लिए? सिर्फ एक आदमी के लिए। वहाँ रूम लेकर के रहने लगे। बोले जैसे मैं घर छोड़ करके जब मथुरा रह सकता हूँ, तो घर छोड़ करके जोधपुर भी रह सकता हूँ, मेरे लिए तो बात बराबर ही, घर से तो दूर ही हूँ। और घर से 50 किलोमीटर दूर रहूँ चाहे 500 किलोमीटर दूर रहूँ, बात तो एक ही है। जैसे स्विमिंग पूल में घुसा आदमी कोई या पानी में घुसा, तो उसकी लंबाई अगर 5.5 फीट की है और पानी 6 फीट का है, फिर पानी 6 फीट का हो फिर चाहे 60 फीट का हो, काम तो पूरा ही हो गया उसका। फिर कितना भी ऊपर हो क्या फर्क पड़ रहा है, वही काम 6 फीट से होना है, वही 60 फीट से होगा, काम तो क्यों 1 इंच ऊपर निकलते काम हो गया, तो क्या होना है, फिर कितना भी ऊपर हो क्या हो रहा है। तो घर से जब निकले, घर छोड़ दिया, तो 50 किलोमीटर पे निकले कि 500 किलोमीटर निकले, बात बराबर ही है। किराए का कमरा यहाँ भी है, किराया कमरा वहाँ भी है। तो मैं जरूर चाहूँगा, तो उस ड्यूरेशन में जसवीर जी ने बिजनेस को बिल्डअप किया, और ऐसा बिल्डअप किया कि सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ी, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बना के दिखाया। तो मैं जरूर चाहता हूँ कुछ चीज़ें, की पॉइंट उसमें से शेयर करें जसवीर जी हमारे साथ में, कितने ताकि इन लोगों को विजन मिलेगा। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूथ आइकन, रोल मॉडल ऑफ इंडस्ट्री, यंगेस्ट यूसीए, हमारे जसवीर जी ऑन द स्टेज। धन्यवाद, बैठिए प्लीज। थैंक यू, बैठ जाइए। अभी तक का सेशन कैसा चल रहा है? कुछ मिला? वजह मिली? तो महागुरु जी ने कई चीज़ें हम लोगों को बड़ी सिंपल तरीके से बता दी हैं कि बिजनेस हम लोगों को मिला, चाहे कैसे भी हो, बाई चांस मिला हो, बाई फोर्स मिला हो, कैसे भी मिला हो, पर लेकिन सही जगह पे आ गए हम लोग, हाँ या ना? बस जरूरत इसकी कदर करने की है, जितनी हम कदर करेंगे उतना ही हमें रिवार्ड देने वाला है, हाँ या ना? और महागुरु जी ने इसकी कदर करी। महागुरु जी ने बताया नौकरी की तरह, और अपलाइन को बिल्कुल सीनियर की तरह, बॉस की तरह माना, है ना, अधिकारी की तरह माना, और माना तो फिर बढ़िया दमदार बिल्ड हो रहा है। और अभी गुरुजी ने बताया कि बिजनेस में 3 चीज जरूरी होती हैं। तो ये चीज आप सबको बताई गई है, तो मेरे को भी तो बताई गई होंगी। मेरे से अगर कोई पूछे तो मेरे अंदर एक चीज है कि मैं चीजों को मान लेता हूं। जितने भी सफल लोग हैं उन्हें अगर कोई मोटिवेट करे तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, और वही लोग सफल हैं। कई लोग ना बिल्कुल इतने कठोर रहते हैं कि उन्हें कोई मोटिवेट करे वो होते ही नहीं, और वो सोचते हैं हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, हमें ऐसे सीधी सीधी मान कैसे लेंगे। मैं मान ही नहीं सकता, समझ रहे हैं? और दिशा में तो आप सब गई हैं, तो इसलिए वहां पे लाइन भी आती है, आप चतुर और निर्धन हो सकते हैं। तो हम चतुर नहीं थे, पहली बात तो ये। गुरुजी ने बोला जोश में रहना है तो जोश में रहना है, फिर इसमें ये थोड़ी है कि जेब में ठंडी नहीं है तो रहना है कि नहीं, टर्म एंड कंडीशन से नहीं, जोश में रहना है मतलब रहना है। हेलो, 2 चीजें, एक तो ये कि आदमी को अगर जैसे डबल माइंड रहता है ना व्यक्ति, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है, और वो अपना कहीं पे भी बेस्ट नहीं दे पाता। तो मेरा जो था, जो कुछ भी था, मैंने सारे पीछे के पुल जला दिए थे। जीना मरना सब कुछ मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया था, सेफ शॉप में ही करना है, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया। जैसे अपना कैलकुलेशन गुरुजी ने लगा लिया कि टीचर का ये है, तो मैंने भी लगा लिया था अपना। सब कोई लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं भाई? हम अपने आप को कितना रगड़ेंगे। खेत है जैसे मान के चलो, तो खेत से क्या होने वाला है?
मेरे से ज्यादा तो मेरे पिताजी के पास था। हम तो 2 भाइयों से आधा ही आएगा ना पिताजी से तो। अरे हाँ या ना? और जितना उन्होंने रगड़ा उतना तो हम रगड़ भी नहीं सकते। उनसे ज्यादा हमारे दादाजी के पास था कि पिताजी 6 भाई थे, और जितना दादाजी ने रगड़ा उतना पिताजी भी नहीं रगड़ सकते थे अपने आप को। और वो सब मिलके कुछ नहीं उखाड़ पाए तो हम क्या उखाड़ लेंगे? बताओ, अगर हम ज्यादा वीर बहादुर बन रहे हैं तो हम उनकी मेहनत पर शक कर रहे हैं। खूब मेहनती कम रहे होंगे। मेरी नजरों में तो हमारे दादाजी खूब मेहनती थे, पिताजी भी खूब थे, और मैक्सिमम पोटेंशियल देख लिया उन्होंने, यहां से कुछ नहीं होना जाना। तो हमने भी समझ लिया मैं खामखा गड्ढे में कूद के क्यों हिसाब लगाना, पहले से हिसाब लगा लो कि सही है यहाँ। तो मैं फुल कन्विंस था इस बिजनेस को लेकर के, मेरे अंदर रत्ती भर भी डाउट नहीं था। और जब भी व्यक्ति डाउट रखता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो उसका एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वो फिर उतने मन से उस चीज को कर नहीं सकता। चल तो रहा है लेकिन मन में अगर वो शंका लेके चल रहा है होगा कि नहीं होगा वाले उसमें, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तकरीबन 5.5 साल लगी थी डायमंड बनने में। और मैं ये आज नहीं कह रहा, मैं उस दिन भी बोलता था अगर मुझे 50 साल भी लगती डायमंड बनने में तो भी मैं डायमंड बनता। मतलब मैं ये इरादा लेके चला था, और मैंने इसकी भी हिसाब किताब पूरी लगा रखी थी। घटा नहीं था 50 साल में भी डायमंड बनने में, बिल्कुल मेरा माइंडसेट था। तो सिंगल माइंड था। नंबर 1 बात तो ये है कि डिसाइड करना जरूरी है अपनी जिंदगी में, कि कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं हम लोग। तो मैं बिल्कुल एकदम इस तरफ ही था। दूसरी चीज क्या है कि एक्साइटेड वही व्यक्ति रह सकता है जो पॉजिटिव माइंडसेट का होगा। नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति कभी एक्साइटेड नहीं रह सकता। हेलो? और अपना जो भी मानो, इसे वरदान मानो या अपने आप को कन्विंस करने वाली बात मानो, जो भी है। हम तो तब भी अपने आप को कुछ नहीं मानते थे और अभी भी कुछ नहीं मानते। तो जैसे गुरुजी को लग रहा है कि हालत ऐसी रही होगी, हम तो कुछ मानते ही नहीं, तो फिर हालत फलत क्या मायने रखती है? हेलो? कुर्सी आगे मिली पीछे मिली, ये वो सोचता है जो कुछ मानता है। हेलो? और जो व्यक्ति कुछ मानता ही नहीं, उसे कुर्सी ना भी मिले वो यहां भी बैठ जाए, क्या दिक्कत है? लो जी यहां बैठा है, उसे दिक्कत थोड़ी है। यहां क्या है? बोले कुछ मानता ही नहीं तो, लेकिन मानता है तो सोचेगा अच्छा गंदा तो नहीं है, यहीं बैठ जाऊं, उसको देख इसको देख। हेलो? तो हमारा यही था, हम कुछ मानते ही नहीं थे और अभी भी नहीं मानते। अभी भी आशीर्वाद वाला फंक्शन था, रिकॉग्निशन तो यही थी 1-1.5 साल पहले, ये जो अभी है। तो मैं नीचे ही बैठा था, जमीन में बैठे थे। और ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं अकेला बैठा था, मेरे कंपनी के जीएम मेरे सामने बैठे थे, वो भी जमीन में बैठे थे। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? तो जो आदमी अगर इस पॉजिटिव माइंडसेट वाला होगा तो इस बात पे भी वो बिल्ड कर जाएगा। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाला होगा, उसका पूरा एक्साइटमेंट इसी बात पर निकल जाएगा, साहब कुर्सी आगे क्यों नहीं मिली ये बताओ, बाकी सब ठीक है। पूरी मीटिंग इसी बात पर कुर्बान कर देगा वो, उसका ध्यान ही नहीं है। हेलो? आगे तो मिली पर सोफा वाली क्यों नहीं मिली? हेलो? तो कुछ भी वजह हो सकती है। कुल मिलाकर के अपना माइंडसेट हर चीज को लेकर के पॉजिटिव था। खाना मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। पहली बार महागुरु जी हमें लेके गए थे 24 अक्टूबर 2004 को वहां पे ग्वालियर में। मैं पूरे जीवन में पहली बार इतनी दूर की यात्रा करी। मैक्सिमम मैंने बारात में यात्रा करी थी और आगरा से दूर कभी बारात गई नहीं। तो मैं जीवन में पहली बार ग्वालियर गया, ठीक है। और ग्वालियर जब मैं गया और इतना गुरुजी लोगों ने प्रमोशन किया 5 स्टार होटल, वैसे वो मुझे नहीं पता था वो कितने स्टार है, पर वो हमारे हरेंद्र सर तो बोले 5 स्टार ही है पूरा। हम जानते नहीं 5 से नीचे भी कोई होता होगा, 3, 4 नहीं, हम 5 ही है। तो मैं इतना खुश, 450 का पास, उस समय बड़े रकम होती थी 450 भी, पर मैंने पिताजी से वसूल कर लिए कैसे भी मुझे चाहिए, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे अगर 450 रुपये नहीं मिले तो बोले यार ठीक है ले ले। मैंने सबसे पहले पास लिया। मैं इतना जोश में कि मैं जाऊंगा होटल सीता माइनोर, भाई वाह 5 स्टार में मैं जाऊंगा। साला खन्ना बुद्धा मुन्ना पप्पू को तो मैं कुछ समझ ही नहीं रहा, तुम तो कुछ हो ही नहीं, मैं जा रहा हूं। और वहां गए हम, वहां
हमें एंट्री नहीं मिल रही, इतनी भीड़ मच रही वहां। पहले तो हम सोच रहे खाना कहाँ है हमारा, और खाने में से ऐसे फेंक रहे जैसे बिहारी जी के दर्शन में से फेंक देते ना, चले अगार बढ़। वो मैंने तो देखे भी नहीं, अरे देख लिए इतने दर्शन होते। पहलवान से खड़े रहते ना वहां आके, पकड़ पकड़ के फेंकते रहते ऐसे हो। ऐसे ही हो रहा वहां, हमें खाना मिला ही नहीं। तो कुल मिला के गुरुजी बोले खाना खाने थोड़ी आए, फंक्शन अटेंड करने आए। तुरंत पॉजिटिव, हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुए कि हमें खाना नहीं मिला। हम सादाबाद से ग्वालियर तक के भूखे, फिर भी भूखे रहे। फंक्शन में पहुंचे में यहाँ तो कुछ मिलेगा, वहां सीट नहीं मिली। गुरुजी कह रहे तुम्हें काहे की टेंशन, तुम तो खुद ही चलते फिरते स्टैंड हो, इतने लंबे आदमी हो, कहीं खड़े हो जाओ, तुम्हें तो वहीं से दिखेगा। आदमी को फंक्शन में जाने के ये दो जोश रहते हैं, खाना बढ़िया मिल जाए, फंक्शन में बैठने की सीट मिल जाए, दोनों कैंसिल, न खाना और न सीट। हेलो, भीड़ इतनी, कुछ भी पता नहीं चल रहा वहां क्या हो रहा है, पर हाँ कुछ हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। सब ताली आगे से बजाते थे, हम भी पीछे से बजाते थे। ओ मैं ये सोचता था इतने सब लोग हैं, सब पागल नहीं है, और तू इनसे ज्यादा चतुर नहीं है, जब ये सब कर रहे तू भी कर ले। थोड़ा बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़े, थोड़ा गुरुजी लोगों के करीब आने का मौका मिला, गुरुजी लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। गुरुजी जितनी सिंपल तरीके से सारी चीजों को अपने बारे में बता रहे हैं, सिगरेट सिगरेट, तो गुरुजी तब भी चलो सिगरेट तो सही, आओ हमारा अगर बात करोगे, गुरुजी ने तो देखो मैं बता रहा हूं, गुरुजी ने तो IAS PCS के भी फार्म भरे हैं। ये मैं सच बता रहा हूं। अच्छा, जो भरेगा कौन, जिसको 1% तो लगेगा शायद मैं बन सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और बोला भी होगा गुरुजी ने कि मैं बनूंगा। मैंने भाई साहब अपनी जिंदगी में कोई मास्टर बनने की नहीं बोली। मैं जैसे बोल देते ना मजाक में भी, मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसे पूछते, मैंने बचपन में भी नहीं बोली। मैं क्यों बोलूं जब मैं बनना ही नहीं, मुझे अपनी परसेंटेज मालूम है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं नहीं बनूंगा मास्टर वास्टर कुछ भी। अब मैं देख रहा हूं ये अगले आदमी बने हुए हैं ऑलरेडी। हेलो, महागुरु जी विजयपाल सर और माधव सर ये ऑलरेडी टीचर हैं, इनकी हैंडराइटिंग देखता था यार बड़ी तगड़ी है, मैं हर चीज नोटिस करता था। अपने साले वो चेंटाके से गोड़ मार रहे हैं। मेरे पिछले 19-20 साल में मेरे जीवन में मैं मानता हूं मेरी जिंदगी में सबसे बुद्धिमान आदमी यही दो लोग हैं, और मैं सारी दुनिया एक तरफ और मेरे अपलाइन एक तरफ। हेलो, मेरे 1000 सवालों का जवाब है। मैंने कभी नेगेटिव होने की सोची नहीं। अगर हम इतने मंद बुद्धि कि नेगेटिव हुआ जा सकता है ऐसे हमें ख्याल ही नहीं आया। ये हमें अधिकार है, ये हमें हमारे मालूम ही नहीं। गुरुजी ने बोला आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं चलो ये अधिकार भी खत्म हुआ, बड़े लीडर नेगेटिव नहीं हो सकते। हेलो, और गुरुजी चाहे झूठ मूठ को बोल दें, उस बात को मैं सत्य मान लेता था, चाहे गलत फहमी सही। वो गलत फहमी मैंने आज तक नहीं निकाली। हम बड़े लीडर नहीं हैं, हम मान लेते हैं हाँ हम बड़े लीडर हैं, और बड़े लीडर को तो खाना ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गुरुजी। बड़े लीडर को सीट ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गुरुजी। और बड़े लीडर को चेक भी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, सिचुएशन जैसी भी रही, देखो ये बात तो पक्की है, जब आदमी का 1.5 साल चेक नहीं आएगा भाई साहब नानी तो याद आएगी। मेरा जो भी था, मम्मी पापा मेरे को जो भी बोलते थे, वो कहते कि ये नहीं है वो नहीं है, ये इसका बहन की शादी करनी, फलाना करना। मैं जो कुछ भी है वो यही है। क्या है, कुछ तो निकाल, 10-20 हजार कुछ दे। मैं जो कुछ भी है वो यही है, एक पैसा नहीं। एक झूठी आस बधाई मैंने उनको पूरे जीवन में कि मैं 2 लाख रुपए की लोन करा सकता हूं, और वो भी करीबन 8 महीना चक्कर काटने के बाद हुई नहीं। फाइनली 6.5 लाख का कर्जा और हो गया उसके चक्कर में।
वो मैंने बाद में सरप्राइजली बताया उनको। कुल मिलाकर के ये है, मैंने यही माना जो कुछ भी था, संघर्ष था, कॉम्प्रोमाइज भी था, अच्छे कपड़े नहीं थे, एक आध बार डांट भी खानी पड़ी। एक बार एक तो सीनियर ने बहुत ज़्यादा डांट दिया था। ये ना एक मेरे पास और गुरुजी ने एक ब्लेजर एक कोट साथ दिलवा दिया था राजा मंडी से, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने दिलवाया तो ज़्यादा ही तगड़ा होगा, मैं मानता था ऐसा, और मैं उसी को पहन के घूमता रहता। इतना पहना मैंने, मुझे ये भी नहीं पता ये ड्राई क्लीन भी कराया जा सकता है। और वो थोड़ा छोटा भी था, मैं लंबा हूँ। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं आजकल ये फैशन चल रहा, थोड़ा शॉर्ट पहनते। मैंने उसके पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार उनका भी जो देखते थे मुझे, उनका भी सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मुझे डांटा, दोबारा तो ये ब्लाउज सा पहन के आया ना, ये अब सुन लो, तुम लोग ताली बजा रहे हो तो साले तेरी एंट्री नहीं होगी मीटिंग में। ये बोल के वो निकल गए वहां से। मैं वहां खड़ा खड़ा रो गया। उसके बाद फिर मैं गया नल पे पानी वानी से मुंह धोया। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, एक दिन साला कोट की फैक्ट्री लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं सोचा बोले यार साला तुम्हारी तो कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई नया कोट नहीं तो तुम दिलवाओ। जो ठीक है, मतलब और भी बहुत, मतलब एक चीज नहीं है, कुल मिलाकर के अपना हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ लेना। हेलो, ये अपना माइंडसेट रहा शुरू से, और यही माइंडसेट था और इसी की वजह से काम हो गया। और अगर होने के लिए तो नेगेटिव आदमी क्या है, छोटी सी बात पे भी नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना। महागुरु जी हमेशा बोलते हैं बनानी और बिगाड़ने वाली बात होती है। तो हमने तो एक बात ठान ली थी जयपाल जी, हमें तो बनानी है। हेलो, तो निभानी है तो आदमी कैसे भी निभा लेगा, हाँ या ना। जैसे मियाँ बीबी को निभानी होती है, उसको पता है मुझे भी इससे बढ़िया मिलेगी नहीं, और इसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि जाना होता तो चली जाती है अब तक। तो कुछ दिन रहता, कुछ दिन ही रहती है, फाइनली फिर हो ही जाता है सॉरी सारी बोल बाल के, बर्तन वर्तन खटका खुटकू के। तो अपना भी वही है, अपने को मालूम है इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं अपने लिए। तो फिर खामोखा नाटक किस लिए करना, जो कुछ भी करना दमदारी से इसी को करना है। हेलो, दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ भी मैं कर सकता था उसके लिए मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे ये नहीं मालूम कि भाई वो कितना अच्छा है, मैं अभी भी दावा नहीं करता इस बात का, पर मैंने अपना जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था ये लास्ट चांस है और जिंदगी ज्यादा मौके नहीं देती। पहले मौका दिया पढ़ाई लिखाई का, सबको मिला, हम हाँ या ना। निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया है जो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में, तो बेस्ट दो, वहां से बहुत सारे पोटेंशियल है अगर आपके अंदर है। तो मेरा मानना है यस, आप दूसरे सुंदर पिचाई आप भी हो सकते हैं, बेस्ट देना चाहिए। लेकिन मैं वहां पे चूक गया, जो भी है नहीं दे पाया। फिर जो और मौके मिले, जैसे पिताजी ने दुकान खुलवाई, उसको भी चूक गए, कुछ नाटक कर करा करके, अरे बोले ये कुछ नहीं बकवास है ये वो, पिताजी को समझा दिया हमने। तो पिताजी बोले भाई हमने 30 साल दूध का काम किया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, दूधिया बन जा। तो उन्होंने डेयरी खुलवा दी। कुछ दिन मैंने जोश में वो भी चलाई, फिर पिताजी को समझा दिया मैंने। फिर बोले क्या करेगा, तो पिताजी ने फिर इसमें मुझे ज्वाइन कराया सेफ शॉप में। फिर मैंने इसमें कुछ दिन जोश में काम किया, कुछ दिन बाद काम चला नहीं, तो मैं पिताजी से मैंने ऐसे मन की लेके देखी, इसको छोड़ने के बारे में पूछ के देखता हूं। तो उन्होंने बोला जूता साले 9 नंबर का है, अब तक इतने काम छोड़ चुका है, बोले अब अगर तूने इसके अलावा कोई दूसरा काम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं। मैंने कहा मैं पैसा तो आ नहीं रहे, पैसा है ही नहीं मेरे पास। बोले तू सिर्फ डायमंड बन, और डायमंड बनने में अगर एक आध बीघा खेत भी बिक गया तो तू टेंशन मत लेना, तू डायमंड बन। तो मेरा बिल्कुल माइंड सेट हो गया। मैंने कहा यार पिताजी की भी यही इच्छा है और मैं भी इसी के लिए बना हूं। और खास बात ये थी कि वक्त जब बुरा होता है तो सलाह की महागुरु जी ने बोला, जीवन साथी भी कई बार आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। जब मेरा वक्त ऐसा चल रहा था तो मेरी मैडम ने खुद मेरे को बोला, और कहां तक आदमी किसी को बोल सकता है कि मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने मतलब उनको घर में बातचीत किया,
मेरी सिस्टर न्यूली मैरिड थे, तो वो इतना ज़्यादा ना तो मेरे संघर्ष को उन्होंने जाना था। 2-3-4 महीने हुए थे शादी को। नितिन जी उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं। नितिन जी की एक आंख नहीं बनी उनसे शुरू से, क्योंकि वो हम लोगों की बहुत मजाक उड़ाते थे। वो बाकी कंपनी बाकी लोगों की तरह जो उन्होंने दिल्ली विल्ली में देखा था वैसे ही समझते थे हमें। तो उनसे जैसे घर में परिवार में बातचीत हो रही, आदमी जो दामाद होता है उससे तो घर की बात बता ही सकता है, सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब पता रहता है। मुझे मेरी ससुराल की पता, तो उनको भी पता था। तो उनको बोला कि कोई नौकरी अगर इसके लायक कुछ हो। मेरी मैडम ने भी बोला कि आप जिया जी कुछ करवा दो, इनका भी कुछ करवा दो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो चुप ही बैठा था अपना, जो भी मैं ठीक है ये लोग बात कर रहे हैं, करने तो करनी तो मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी ये तो मैं डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने बोला देखो डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से किसी मॉल में या बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की मिल सकती है। और उन्होंने तनख्वाह वनख्वाह भी बताई 8-10 हज़ार तो मिल जाएंगे। वो तो ये बात बोल के चले गए, पर मैडम के दिमाग में ये बात घर कर गई। और मैडम ने 4-5 दिन बाद मेरे को बोला उसमें भी क्या बुराई है, कर नहीं सकते तुम, कर लो। सिचुएशन आदमी ना जब मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है, क्योंकि वो हालातों को वो भी देख रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मेरे पास 100 रुपये तक नहीं थे जब आदमी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा मैडम ने अगर ये बोला तो क्योंकि मैडम ने मेरे से भी ज़्यादा फेस करना पड़ा होगा उसको, कई जगह बेइज्जती हुई होगी या सिचुएशन हुई होगी। किस्सा बताऊंगा तो पूरी इसमें निकल जाएगी। मतलब ये हालत थी मेरी कि मैं उसको लेने गया तो वहां तक जाने के लिए मेरे पास पेट्रोल का जुगाड़ नहीं था। हिला हिला के मोटरसाइकिल लेके पहुंच गया मैं। लौट के आएंगे तो उसी से पैसा लेके डलवाएंगे, और धोखा देगी मोटरसाइकिल पंप से पहले ही। पैसा तो मिल गए मैडम से 50 रुपए, अब पंप तक जाने के लिए तो 2 किलोमीटर पैदल खींचना पड़ेगा। मैडम का चेहरा लाल, इतनी तो डलवा के रखता कि लौट के पंप तक पहुंच जाए। अब वो इतना गुस्सा कर रही कि मैं, अब क्योंकि भाई उसकी घर है वहां पे, तो जहां उसका मायका रहता वहां एक थोड़ी रेपुटेशन तो रहती है, झूठी सही सच्ची सही। हेलो, अब वहां पे अगर उसका पति वो बाइक खींच रहा है बिना पेट्रोल के, वो पैदल चल रही है, तो कितनी बेइज्जती थी। उसने एक ही चीज बोली कि मैं न तो यहां से एक कदम आगे पैदल जाऊंगी न एक कदम पीछे, ये मोटरसाइकिल यहीं की यहीं चालू होनी चाहिए बस। और उस वक्त चेहरा लाल था उसका, एकदम गुस्सा का बिल्कुल मीटर तना हुआ था। तुम लोग हंस रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मैं कुछ करो कन्हैया, तुम कहाँ हो। मैंने कहा तू अपने भाई को फोन करते, बोतल में ले आएगा। किसी भाई को फोन नहीं कर सकती मैं, ये चालू होनी चाहिए यहां पर। मैं मानता हूं ईश्वर दुनिया में है। आप में से कितने लोग मानते हैं? उस दिन मुझे दर्शन हुए उनके, मैंने उनका नाम लेके टंकी खोली और टंकी में पेट्रोल बज गई। बजने का मतलब साला 10 किलोमीटर जाएगी वो, मुझे फुल अनुभव था। बज गई, बजने लायक है। मुझे मालूम है हेड में कितनी रहती है, हिला हिला करके फूंक मार के भी कहां तक चल सकती है, क्योंकि पिछले 10 बार खाली हो चुकी थी टंकी। उसका तो हमें तजुर्बा था, मैडम के संग पहली बार हुई अलग बात है। तो जैसे बजी मैंने कि पेट्रोल तो है, अरे मैं तू टेंशन मत ले। अभी मैंने थोड़ा उसको हिलाया डुलाया, फूंक मारी और पंप तक पहुंचाया। पंप पहुंचाने का, पंप उसी के गांव की थी, उसी के परिवार के बंदे की। उसने पर्स में से निकाल के जब 50 रुपए दिए, जो मेरा साला था, मतलब लगता था दूर नजदीक के कैसे भी मान लो, वो समझ गया कि इससे पैसा लेके डलवा रहा है। वो हंस गया डालते डालते, और ये बात मेरे यहाँ घुस गई बिल्कुल यहाँ। मैं वहां कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कमिटमेंट जरूर लिया कि बेटा इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और उसी पंप पे अपनी मैडम को लेकर के BMW से गया टंकी फुल कर देना। तो जिंदगी है साहब। अब मैं जानता था कि अभी लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर लेकिन 3 साल से जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग ले रहा था लगातार, ग्रेवाल सर की, महागुरु जी, जैन साहब की, सब लोगों की, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, प्लान करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मैं जिस चीज के लिए ट्रेंड हो रहा हूं, मेरा कोर एरिया जो है मुझे उसी में परफॉर्म करना चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन आएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और आएगा, जरूर आएगा, मुझे इस बात का भरोसा है। इस बात को लेकर के मैं श्योर था, और वक्त आया और मैंने उसको मेंटेन करके रखा तब तक, जब तक वक्त आ नहीं गया।
क्योंकि महागुरु जी लोग बोलते थे एक आदमी सिर्फ नाचता है और देखता है बारिश नहीं हुई तो नाचना बंद कर देता है, और सक्सेसफुल आदमी तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है जब तक कि बारिश। और मैं उन्हीं में से था। हेलो, मैं मतलब बारिश होगी तब, मतलब होगी कैसे नहीं, मैं नाचता ही रहूंगा। और मेरा कोर एरिया यही था, और मेरे को मालूम था अगर मैंने अभी प्रोफेशन चेंज किया तो जिंदगी सिर्फ प्रयोगशाला बन के रह जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने जिस चीज के लिए खुद को ट्रेंड किया था, प्लान, फॉलोअप और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने ट्रेंड किया था, एक शुरू के 3 से 4 साल में 1 लाख सेट हुई। फिर मुझे मालूम था ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, फिर अगले 1.5 साल में दूसरी लेके ऐसी सेट करी कि उसमें सीधा डायमंड आया। आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके के संघर्ष में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी ट्रेनिंग तो चल रही है या नहीं चल रही है? आप जो महागुरु जी बता रहे हैं, सिर्फ हमें फॉर्मेलिटी के लिए उन चीजों को नहीं करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो कम से कम अपने आप को ऐसा ट्रेंड तो करो, ऐसा ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड तो करो, इतना ट्रेंड करो। मैं जब फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से मेरी अक्सर बेइज्जती होती रहती थी। जब हम जोधपुर में गए, वेन्यू में मेरे को वैन कर दिया, सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से। सिर्फ कपड़ों की वजह से, अच्छे कपड़े नहीं है, आप आ नहीं सकते। आज भी मेरी बटन टूट गई है, आप मत भगाना मेरे को। ये हालांकि अभी टूटे, कोट नया है वैसे। तो ये अक्सर होता रहता था मेरे साथ। कपड़ों की वजह से मेरे को वहां पे आने से मना कर दिया था। पर लेकिन मतलब मैं जो काम कर सकता था, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड था, वो काम मैं ऐसे करने की कोशिश करता था या करता था कि बस पूछो ही मत। चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, जो भी काम दिया, मेरा ये मानना था। महागुरु जी लोग जब करते थे, मैं गुरु जी को देखता था कि गुरु जी जमा देते थे रंग, एकदम आज भी जमा देते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा ही बनना है कि कम से कम कहीं अगर हम रहें तो रंग जम जाए। पहली मीटिंग मैंने जो वहां पे जोधपुर में करी थी, उसमें 8-10 लोग थे। ओमवीर सर थे उसमें, राठौर साहब थे, शैलेन जी थे, और 2-3-4 लोग थे। जितने लोग थे वो सब बिल्कुल पगला गए थे। बस उनको ये लग रहा था सेब सौंपिए, सब कुछ, और कुछ भी नहीं। और जबकि मैं बिल्कुल बेरोजगार आदमी था, मेरी जेब में ठंडी नहीं थी। वो सारे फौजी थे। और उस दिन के बाद उन्होंने बोला कि आप यहीं रहो सर, और अभी हम आपकी सब जुगाड़ करेंगे, खाने की, पीने की, रहने की, सब चीज की। पीने की नहीं, सॉरी। तो वो सब वहां पे रहा मैं। और एक ही चीज थी जो मेरे को वहां पे रोका, जिस चीज ने, वो था मेरे काम को लेकर के मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था, उसको लेकर के वो लोग फिदा थे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप रोती हुई शक्ल लेकर के काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। काम करो, इतनी प्रफुल्लित होकर के करो, जैसे महागुरु जी ने बोला, अगर जा रहे हो तो फिर उंगलियां मत डुबो, फिर डूब गई करो। और सफलता इसी चीज से मिलने वाली है। जीवन में जिस सेक्टर के अंदर सफल हो गए लोग, जहां पर भी वो उस चीज में डूब गए, वो सफल हो गए। क्या कर गए? मैं सुना नहीं मैंने। क्या कर गए वो? और लोग डूब रहे हैं। कोई जाम में डूब रहा है, कोई शाम में डूब रहा है, कोई किसी की आंखों में डूब रहा है। वहां नहीं, अपने काम में अगर डूब गए तो सफलता मिल जाएगी। मैं बस यही कहूंगा और महागुरु जी को बुलाऊंगा कि मैंने जो काम किया है, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं डूब के ही किया है। ये है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं थी, परिस्थितियों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, उस पर क्या रिएक्ट करना है इसको मैं कंट्रोल कर सकता था। आज भी और आगे भी आपके जीवन में कभी दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी सफलता रहेगी, कभी विफलता रहेगी, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स क्या करना है ये हमेशा आपके हाथ में। हाँ या ना? एक्ट हो जाना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो एक्ट कुछ भी हो सकता है, घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, बट उन घटनाओं पे हम क्या रिएक्ट करने वाले हैं ये हमेशा हमारे हाथ में। महागुरु जी हमेशा बोलते हैं बारिश हो रही है उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश के हिसाब से मूड को तो बना सकते हैं। यार पकौड़े होने चाहिए, हो तो रही, कम से कम इसका फायदा लिया जाए। हाँ या ना? तो जो हो रहा है, तो मैं उस वक्त में जो चल रहा था मेरा दौर असफलताओं का, मैं एक एक चीज को एक एक पन्ने पर लिख रहा था। मैं बेटा एक दिन ना ये पूरी किताब बनेगी, साला सुनाने के काम आएगी। मैं चलने दो, अभी इसमें कितने पन्ने जुड़ रहे हैं
और आज भी हेलो हेलो और आज भी ये कार्यक्रम जारी है। आज भी पन्ने लिखने का मामला बस यहां छुपा के रखते हैं, वक्त आने पर माकूल जवाब देते हैं। वक्त की बात है, अभी आपका हो सकता है कि वही वाला फेस चल रहा हो जो मेरा चल रहा था 2006-7 में, बदल जाएगा, चिंता ना करो। महागुरु जी हमारे साथ हैं, इतने ग्रेट द्रोणाचार्य, हम सब अर्जुन की तरह परफॉर्म करेंगे। यस या नो? तो चलिए ग्रेट महागुरु जी को बुलाते हैं, फिर